जब भी कोई मिले या जब भी आप सुबह उठो तो परम शांति बोलिए, जिसको भी मिले आप उसको परम शांति बोलिए। तो ये रियलिटी में परम शांति का मतलब क्या होता है और इससे हमें क्या फायदा होता है, इसके बारे में बताएं। देखो, परम शांति माना जी आत्मा को चाहिए परम शांति। जी आत्मा का मूल संस्कार ही है परम शांति। ओके आत्मा जब बनी तब वो परम शांति की स्टेज में थी। ओके आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है परम शांति। ओके तो अब आत्मा तमो प्रधान बन गई है, मनुष्य अवतार में आके दुखी हो गई है। जी तो दुखी हो गई है तो नेगेटिव सोच हो गई है। जी तो थोड़ा एक दो किसी को याद करोगे तो तुम्हें परम शांति याद रहेगी राइट, कि मेरी आत्मा को परम शांति चाहिए। क्या चाहिए? परम शांति चाहिए। तो परम शांति बोलने से एक हल्का सा मन के अंदर भाव आता है, परम शांति का वाइब्रेशन बनता है। ओके बार बार सबको 50-100 बार परम शांति बोलते हो जी तो परम शांति बोलने से मन के अंदर परम शांति की भावना पैदा होती है। ओके और जो भावना पैदा होती है, ऐसी तरह तुम्हारा कारण शरीर के अंदर रिकॉर्ड जो भावना है, भावना बदलती है तो ओरा भी अच्छा होता है। ओके और जब ओरा अच्छा होता है तो ओरा जो नेगेटिविटी, तुम्हारा ओरा जो बाहर वायुमंडल में नेगेटिविटी पड़ी है वो एब्सॉर्ब नहीं करेगा, पॉजिटिविटी परम शांति के वाइब्रेशन अंदर से एब्सॉर्ब करेगा। राइट, ओरा क्या बनेगा? परम शांति का ओरा। वाइब्रेशन जो बनते हैं जी वो वाइब्रेशन की इफेक्ट तुम्हारे कारण शरीर पर होते हैं। जी और कारण शरीर से ओरा बनता है, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर, ओके और सूक्ष्म शरीर का ओरा होता है। जी तो ओरा तुम्हारा अच्छा बनेगा, जी और अच्छा बनेगा तो परम शांति के वाइब्रेशन से वायुमंडल में परम शांति भी पड़ी है। नेगेटिव हर चीज वायुमंडल में पड़ी है, जी हर चीज पड़ी है। हम्म, हर चीज माना सभी जो बीज देख रहे हो तो बीज भी वायुमंडल में पड़ता है। एक वृक्ष आप बनियन ट्री उगाते हो, एक बीज डालते हो जी तो बनियन ट्री बढ़ता है। सारे करोड़ों बीज कहाँ से आते हैं? बिल्कुल हाँ, तो वो सारे हवा से आते हैं ना। वायु तत्वों में सब पड़ा है, राइट सभी बीज पड़े हैं, Right. सभी सोच पड़ी है, लोगों की नेगेटिव पॉजिटिव सब सोच पड़ी है। जी तो वायुमंडल में अलग अलग कॉम्बिनेशन भी पड़े हैं। जी तो तुम्हारा ओरा परम जी। शांति से सोच से तुम्हारा ओरा परम शांति के वाइब्रेशन बाहर के वायुमंडल से अंदर एब्सॉर्ब करेगा, Right. खींचेगा, Right. परम शांति खींचेगा। जी बार बार परम शांति 2-4 बार 5 बार बोलने से जी परम शांति तुम्हारे अंदर रिकॉर्ड पड़ी हुई जो कारण शरीर में परम शांति के वाइब्रेशन रिकॉर्ड पड़े हैं वो धीरे धीरे बार बार इमर्ज करता है। जी और धीरे धीरे अंतिम समय में बहुत बार ये शब्द प्रयोग करने से तुम्हें अच्छा मिलता है। कई लोग ओम शांति कहते हैं। जी अभी में वैकुंठ में परम सुख है। जी जब आत्मा वैकुंठ में बहुत रहती है, बेहिसाब समय रहती है, जी तो समझो कि ब्रह्मा का एक दिन भी वैकुंठ में रह जाए जी। तो यहाँ धरती पर कितने 8 अरब 64 करोड़ साल हो जाएंगे। जी तो वो वैकुंठ में थोड़े समय रह जाए तो परम सुख का अनुभव करेगी। जी आत्मा परम सुख से भी थक जाती है, फिर अंत में उसको परम शांति चाहिए। हाँ हाँ आत्मा परम सुख से, जैसे वैभव होता है ना, बहुत धन होता है, वो थक जाती है। अरे भाई मेरे को धन नहीं चाहिए, परम सुख नहीं चाहिए, परम शांति चाहिए। बात तो सही है बाबा। हाँ? जब कोई भी इंसान मतलब घूम के आता है तो बोले हाँ बहुत घूम लिया, अब शांति से बैठने दो मुझे। तुम्हारे पास बहुत कुछ है मगर परम सुख है। वैकुंठ में जब जाती है आत्मा विष्णुपुरी में, जी जी तो वहाँ परम तत्व की दुनिया में परम सुख होता है। राइट तो आत्मा जब परम सुख से थक जाती है, बहुत टाइम रहने के बाद परम सुख से थक जाती है, तो परम शांति चाहिए। उसको क्या चाहिए? परम शांति। तो परम शांति करने के लिए वो निराकार शिव को याद करती है। ओके तो धीरे शिवपुरी जाती है तो वहाँ परम शांति मिलती है। फिर परम धाम में चलती है तो वहाँ परम धाम में ही परम शांति है। क्या है? परम धाम आत्मा जब निराकारी बनती है, राइट सारे कर्म विकर्म विनाश हो जाते हैं, जी कर्मातीत बन जाती है, तब आत्मा निराकार बनती है। राइट जब कर्म में होती है तो शरीर होता है, अलग अलग शरीर होता है। जी आत्मा का शरीर है, वस्त्र है, जी कोई 5 तत्वों का, कोई 3 तत्वों का। जी 3 तत्वों में होती है तो स्वर्ग लोक में जाती है, जी और इससे अगर तपस्या करती है तो परम तत्वों की दुनिया में वैकुंठ जाती है। जी तो आत्मा जैसे जैसे परम शांति का वाइब्रेशन, अंत में आत्मा में परम शांति बार बार बोलने से, घर के सभी बोलने से घर का वायुमंडल होता है। आत्मा सत्यचित आनंद स्वरूप का अनुभव करती। जी। सत्य मतलब सत्य माना सत्य। आत्मा क्या है? परम सत्य है। राइट सत्य चित्त आनंद स्वरूप का मतलब क्या है? हम्म सत्य मतलब आत्मा सत्य है। क्या है आत्मा? आत्मा सत्य है। जैसे शिव को क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना। बिल्कुल तो ये जीव जो आत्मा है, आत्मा भी शिव का एक रूप है ना। बिल्कुल आत्मा परमात्मा के अंश से बनी है ना। जी हम्म? जी तो आत्मा सत्य है। परम जी। सत्य क्या है? आत्मा। जी अब चित्त, चित्त माना मन। जी चित्त में क्या है? आनंद स्वरूपम। हम्म चित्त माना मन में क्या है? जी सत्य, सत्य चित्त आनंद। जी
तो आत्मा में, मन में, चित्त में, मन में आनंद स्वरूप कब आता है? जब परम शांति बोलती है। परम शांति याद रहती है कि मेरे मन के अंदर परम शांति है। तो सत्य चित्त आनंद स्वरूपम, मतलब हमारे आत्मा का जो मूल, जो हमारी प्रकृति, जो हमारा नेचर है, वो शांति का बना हुआ है। सत्य चित्त आनंद, मतलब चित्त हमेशा आनंद में रहे, सत्य को याद करता रहे तो चित्त आनंद में रहेगा। जैसे मतलब परम शांति को हम याद करते रहेंगे तो सुख और शांति हमें मिलती रहेगी। जैसे आत्मा नित्य है ना जी, आत्मा आदि अनादि है ब्रह्मांड तक। जी, ये ब्रह्मांड जब वाइंड अप होता है तब काल अग्नि में जलकर आत्मा भस्म हो जाती है। जी, शिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को रोम रोम में समा लेता है। जी, जी, महाकाल अग्नि पैदा करके, महाकाल प्रलय में। बिल्कुल, तब तक तो उसका जीवन है ना, जी, ब्रह्मांड है तब तक तो उसका जीवन है ना। जी, 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 तो जब वो आत्मा, जितनी आत्मा नित्य है, सत्य है, जी, उसका चित्त में आनंद है, जी, तो वो आनंद स्वरूप को तुम याद करो। ओके, परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम कहते हैं ना। जी, दिव्य आनंद क्या है? राइट, दिव्य आनंद। तो दिव्य शरीर चाहिए तो दिव्यानंद मिलेगा ना। तो बिल्कुल, मनुष्य अवतार में वो तो 5 तत्वों का शरीर, उसमें दिव्यानंद कैसे मिलेगा? जी, हाँ? परम आनंद स्वरूपम, परम आनंद। जी, आत्मा में परम आनंद कब आता है? जी, जब परम तत्वों का शरीर होता है। राइट, तो परम आनंद स्वरूपम, निजानंद, निज आनंद स्वरूपम। निज माना खुद आनंद स्वरूप, जी, जी, आत्मा खुद आनंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम, परमानंद स्वरूपम। जी, तो आनंद स्वरूप का आत्मा अनुभव, उसके मन में आनंद स्वरूप की उद्भति कब होती है? परम शांति कहने से आत्मा आनंद स्वरूप की ओर जाती जी। है, परम सुख की ओर जाती है, परम शांति की ओर जाती है, और आत्मा बार बार परम शांति का वाइब्रेशन फैलाती है। तो जी। एक न एक दिन उसके आत्मा में शांति का अनुभव होता है। चलिए बाबूजी, आपने बहुत बढ़िया हमें इसकी गहराई से समझ करवाया कि परम शांति का मीनिंग। तो बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।